रात तो बन गए है, ठीक है, लेकिन ये केवल एक नक्शा बने है ना, एक नक्शा बन गए है, एक मध्य प्रदेश से अलग हटा के एक नक्शा दे दी समान। लेकिन जब तक छत्तीसगढ़ी भाषा है, यहाँ के राज भाषा नहीं बनी, शिक्षा भाषा नहीं बनी, यहाँ की संस्कृति की स्वतंत्र पहचान नहीं बनी जब तक। अभी तो क्या होते उत्तर भारत के जनग्रंथा है तेरे माध्यम से छत्तीसगढ़ी घरों पर भाषित किए जाते, यही छत्तीसगढ़ की संस्कृति वहाँ पर है सब कुछ। लेकिन ये नहीं बोली स्वतंत्र यहाँ पहचान बनी जिस दिन, वो दिन राज्य निर्माण के सही में सपना साकार हुई। और जब तक पूरा नहीं, जब तक यहाँ भाषा स्वतंत्र पहचान नहीं बनी, जब तक संस्कृति स्वतंत्र पहचान नहीं बनी, तब तक राज्य निर्माण है अधूरा माने जाए। कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में चातुर्मास लागू नहीं हुआ है ना। ये उत्तर भारत की संस्कृति है कि 4 महीने देवता शुद्ध थे, कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो होते भी है, हमारे यहाँ देवउठनी पहली 10 दिन पहले गौरव ये सब बिहाव करते, गौरव पूजा करते नहीं, कार्तिक मास के वो देवउठनी पहले वैसे भगवान ने उठे रहे। यहाँ जब भगवान के बिहार हो गए, यहाँ के सार भगवान को, तो फिर कहाँ लागू इसमें नियम है। यहाँ बस्तर में आप देखो सावन के महीना में भीमा देव भीमिन के बिहाव पर्व मनाया जाता है, सावन के महीना मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ आवे मोर कहे के मतलब हमारे यह परंपरा है। हम केवल दूसर मन के पास मत भटकन, पवन दीवान जी जिन कहा है ना, हम कब तक दूसरे के पाँव पर देखो, अपन देव तक का पाँव पर दो। तो यही महू गीत हम कि हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति कार्य ये हम जीवन हमार महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना माँ आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार संगवारी हो। आज हमार कार्यक्रम में हमार विशेष पहुना है हमार छत्तीसगढ़ के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, कवि, गीतकार सुशील कुमार वर्मा जी, माने सुशील भोले के नाम से जो प्रख्यात है। और अभी आप मन देखा था कि कतक छत्तीसगढ़िया पल्ले भरे हवे पूरा वातावरण है। यहाँ भी सील लोढ़ा है, तुलसी चौरा है, तुलसी के बढ़िया हमार तुलसी मैया है। ऐसा छत्तीसगढ़िया पल्ला जियत सुशील भोले जी हमारे बीच में हैं और आज हम उखर मल्ले बात करबो। तो भोले जी आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। सब जोहार। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी सर लगा और उनकी कोई बात चली। सुशील कुमार वर्मा एक बड़े पत्रकार, एक बड़े साहित्यकार, लेखक जन सुशील कुमार वर्मा के नाम से जाने जाते, वो सुशील भोले कैसे बने? हाँ, ये है 1994 की बात है। है ना, अचानक मैं तो आम आदमी गृहस्थ आदमी रहे हूँ, लेकिन 1994 में ऐसी घटना घटी थी मोर जीवन में कि मोला अध्यात्म में जाना पड़ी। मोर आध्यात्मिक साधना चालू हुई से 94 से, है ना, सावन महीना से 1994 के नाग पंचमी तिथि पड़ी से वहाँ से। तो फिर मैं आध्यात्मिक साधना करें तो धीरे धीरे मोर जन गुरु ऋषि मोर जन मार्गदर्शक जन कर माध्यम से मैं है ये सब चालू करें आध्यात्मिक साधना। वो मोलो एक दिन 1995 में गई होला चालू, तो साधना 94 में हो गई से, लेकिन नाम जन परिवर्तन हुई है ना, वो है 95 में। तो वो मोल कही सो है यार ते अरे भाई जाति पाति वाला नाम ला छोड़ के हटाए ला पहचान ला, तो ते भोलेनाथ की इष्ट है तोर, तो ऐसे रख कि तोर पहचान के माध्यम तो ऋषि देव बने, है ना। तो मैं कहते ही सुझाव है, मैं कहा सुझाव हुआ ना। तो वही है काय कि वो ज्योतिष विद्या भी जानता रही से, है ना। तो वो कुछ मूलांक वगैरह नहीं मैं नहीं समझाते उस समय। तो वो फिर केस की हैं एक काम कर सुशील कुमार वर्मा लंबा चौड़ा मत ली, और बात हैं सुशील भोले लिखे चालू कर दी। तो 1995 से चालू हुई सो लिखे के, तो अब तो लगभग 30-40 साल हो गई सो। अब तो सुशील कुमार वर्मा को नहीं जानते, सुशील वर्मा नहीं जानते, सुशील भोले नहीं जानते। ये बड़े बात है, बड़े चिन्हारी के बात है। आध्यात्मिक पहचान की मोर कई जन्म साहित्यिक नाम हुई, इसे समझ नाम नहीं जैसे साहित्य में, लेकिन ये साहित्य के नाम में मोर, ये मोर आध्यात्मिक नाम है, गुरु के दिए हुए नाम है। शुरुआती दौर के लिखना पढ़ना क्या होते कि ये सब प्रकृति प्रदत्त तो सही, और बोला हम धीरे धीरे अपन अभ्यास ले लिखा था। हमें जानना चाहो कि शुरुआती दौर में कब ले आप लिखना शुरू करें? ये तो का हुआ इसकी मिडिल स्कूल पढ़े थे ना, तो हमारे ये पिताजी रामचंद्र वर्मा जी नाम जैसे श्री रामचंद्र वर्मा, तो वो मन हाँ ओकर मन के लिखे व्याकरण ना पहले उसमें संयुक्त मध्य प्रदेश से पूरे छत्तीसगढ़ मध्य से शांति से, तब ओकर 3री 4वीं 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में चला होगा लिखे व्याकरण है, प्राथमिक व्याकरण रचना, है ना। तो मैं घर में लिखत पढ़ा देखा और बहुत मान सम्मान से होकर से भेड़ी एक लिखा पूरा जगह पाठ्यक्रम में चला था पूरा मध्य प्रदेश उस समय। तो मन में विचारा कि हम ऐसे कुछ करना चाहिए, लिखना चाहिए कुछ हलवा जलवा, है ना। तो छत्तीसगढ़ी बदला मतलब ठीक रही, लेकिन उस समय हिंदी लिखे के खुयाल रही शुरू में,
तो हिंदी तो ठीक है नहीं रही हमारे मन व्याकरण में बहुत अशुद्धि रही से छत्तीसगढ़िया मन के खोबे करते व्याकरण में गलती शुरुआत में। तो कई ठो लिखत हमारे पिताजी कहा इसको ऐसा करो करो इसको ऐसा करो, तो धीरे धीरे तो तब टूट फूट लिखा था मन। तो फिर धीरे धीरे लिखा तो ओकर बाद में 1983 में मैं गया दैनिक अवधूत पे काम करे के नाम से, है ना। दैनिक अवधूत में मोर बहुत अच्छा माहौल है, कैसे कि पंडित स्वराज प्रसाद त्रिवेदी वहाँ उस समय संपादकीय लिखत रहे। हाँ, प्रोफेसर विनोद शंकर शुक्ल जी वो जिन बहुत बड़े हमारे छत्तीसगढ़ के माने हुए बैंकर, वो वहाँ साहित्य संपादक रही। टिकैना टिकरे जी नतेगढ़ छत्तीसगढ़ के हमारे धरोहर साहित्यकार वो वहाँ रही से, है ना। एक मन की संगति में उठे बैठे वहाँ लगातार तो माहौल फिर साहित्य वो लिखे चालू करे, लिखे सन तो रही से पहले रही से। तो मैं कहानी फिर लिखे चालू करे, कविता लिखे तो हिंदी में लिखे हूँ, हिंदी में लिखे कृष्ण। तो मैं पहली शुरू अपन जीवन में पहला कहानी ढेकी शीर्षक से लिखी ढेकी। तो वो समाज तो 2-4 जगह छत्तीसगढ़ी में लिखा और बाकी कथ्य मतलब हिंदी में। तो 2600 है अग्रदूत में उस समय साप्ताहिक अग्रदूत इस पहले रही से। हाँ पहला प्रकाशन वो जीवन का पहला प्रकाशन हुआ है ढेकी कहानी, और एक कविता भी रही वही अग्रदूत में दैनिक अग्रदूत में। तो शुक्ला सर है ना थोड़ा बहुत सुधार के साथ लेकर प्रोत्साहन करना चाहिए इसी करके। तो कहानी जब पढ़ी इसने टिके ना टिकरी है तो किस आते बड़े पृष्ठभूमि तो ढेकी के, लेकिन हिंदी में तो लिखे थे छत्तीसगढ़ी में करके और तो छत्तीसगढ़ी में लिखे चालू कर और ये थोड़ा डेवलप करके अच्छा विकिस कर और ये लगते हैं आकाशवाणी दे अच्छा अच्छा कहानी है बैकग्राउंड नहीं कर, है ना। पूरा जो कहे पूरा कंप्लीट कहानी जो है करनी चाहिए। तो फिर मैं बोला फिर लिखे बोला कहानी ला उसके बाद आकाशवाणी दे बोला। तो आकाशवाणी वालों ने किसी बाबू ये है मुश्किल से ना 5-7 मिनट जाए तो कम से कम 10 मिनट जाए ऐसे लिखते हैं ऐसे किस वहाँ आकाशवाणी वालों में। तो फिर तीसरा बार लिखे हूँ इस कहानी ला समझ है ना, पहले हिंदी में फिर दूसरा छत्तीसगढ़ी फिर छत्तीसगढ़ी में डेवलप करके कुल 10-12 मिनट होना चाहिए इसे किस। तो श्याम वर्मा इस समय रिकॉर्डिंग जब हुई ना तो श्याम वर्मा तो वो केवल पसंद है श्याम ला कि यार भाई छत्तीसगढ़ी में आते बढ़िया कहानी मैंने सुने नहीं मिला छत्तीसगढ़ी में। तो वो श्याम वर्मा बहुत पसंद करो ढेकी कहानी में और कम से कम 13-14 बार प्रसारण हुई शुक्र वहाँ से। वो कहा है मोल बतावा श्याम है कि जब भी मोला अच्छा सन कहानी नहीं मिले भाई मोर भूया के लिए ना तो ये कहानी भेज देता मैं ढेकी फिर से बार बार रिपीट करता हूँ इसे अतका खुश रहे वो। और वो आगे चल के वो किताब भी निकली ढेकी के ही नाम से मोर किताब कहानी संकलन है ना। वो 12 कहानी के संकलन है, वैभव प्रकाशन पहली शुरू निकाली, बाद में फिर शिक्षा दूत प्रकाशन निकाली 2 संस्करण होकर। वो कहानी बहुत मतलब लोग चलो ऐसा ढंग ले शुरुआत हुई ओकर बाद सुशील बोले पलट के नहीं देखी लगातार लिखीन बहुत गन किताब लिखे बहुत हाँ बहुत सारा कते गन किताब होगी तो बोल 10-12 तो हुई। लेकिन मैं कहा कि पत्रा लाइन से जुड़ रहे हैं ना मैं अखबार लाइन से तो अगर स्थिति मोर ज़्यादा लिखन तो अखबारे में ज़्यादा हो पत्र पत्रिका मन में है ना। बहुत अगर अखबार में कॉलम लिखे में है ना अपन तो वो ज़्यादा समय देना पड़े अपन अखबार में नौकरी करना है भाई वो पेट रोजी है, पेट रोजी में जैसे खाते संपादक मालिक है तैसे तोल करने लगी। तो हमन किताब छपे ज़्यादा महत्व देवन अखबार में लिखे ला ये रोजी रोटी है ना भाई। कॉलम तो लिखना है कॉलम लिखना है तो वही स्थिति में जैसे तरुण छत्तीसगढ़ में दैनिक तरुण छत्तीसगढ़ में कॉलम लिखे है ना। आपके अमृत संदेश में कॉलम लिखे पहले दैनिक भास्कर पहले नव भास्कर के नाम से शुरुआत में जब चालू हुई बाद में दैनिक भास्कर हुई पहले नव भास्कर वो समय मैं कॉलम लिखा वहाँ तरगस होती और वो समय मतलब सन उस झोलोक लिखे ओकर बुधवार के आवे माटी का है कुमार से आवे ओकर है मोहितवार के आवे कॉलम तरगस होती है ना। फिर बाद में छत्तीसगढ़ी सेवक में लिखे ओकर बाद फिर मैं खुद पत्रिका चालू करें मायरू माटी मोर मतलब 9 दिसंबर 1987 के विमोचन हुई मायरू माटी के। तो वहाँ में मतलब कहानी वगैरह मतलब गिनती नहीं है हजारों सब बहुत हाँ व्यंग में लिखे हो गीत में लिखे हो नवगीत में लिखे हो सबे में लिखे हो और सबे में बराबर रूप से आपके अधिकार हवे। आपके संगति में आप काकर मन संगत करो काकर मन संग उठे मैं बता नहीं जैसे शुरुआत में 1983 से मोर है ना तो मतलब दैनिक अग्रदूत पे से तो वहाँ उमन बड़े बड़े मन स्वराज प्रसाद त्रिवेदी जी है ना। ओकर बाद साहित्यकार वही में देखो ना जब उमर बताओ था ना जब 83 में पहला रखना 26 ना तो जागेश्वर प्रसाद में छत्तीसगढ़ी सेवक निकाला है तो वो आए अग्रदूत में वर्मा लिखा उस समय सुशील वर्मा तो
टिकट रहे जब पूछिस कि सुशील वर्मा कौन भाई के ऊपर यह लिखे है छत्तीसगढ़ी विषय में कुछ पृष्ठभूमि में एक से मिलना चाहिए, तो फिर मोर से मिले छोड़ा। तो वहाँ कविता घलो छपीस मोर वही में, तो वो लोग पढ़ के फिर सुशील यदु छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति चलावे मन, सुशील यदु और राम प्रसाद कुशेरिया दू जने मन अलग है और जागेश्वर अलग है। तो एक मन से जुड़े ताहले छत्तीसगढ़ी सेवक वाला मन से कहती छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति से सुशील यदु एक मन से ताहले बद्री विशाल परमानंद जी हाँ, के घलो आप उल्लेख हाँ, तो करते एक में जुड़े समिति से ना हाँ हाँ 83 में ही जुड़ गए मैं समिति से। तो समिति में जुड़े तो पूरे जब तक छत्तीसगढ़ी लेखक पद पूरे सब साथ जुड़े चालू हो गए ना, समिति में जुड़े के ये फायदा हो। भाषा के लिए और आंदोलन, भाषा के लिए संघर्ष कहो या कोई भी छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के लिए आंदोलन कहो, एमा आपके बहुत ज़्यादा हाँ योगदान वो है। ओखर बारे में थोड़ा सा वो चर्चा भी करें। ना 83 से ही चालू हुई, वो भी जागेश्वर प्रसाद जी भी से है ना छत्तीसगढ़ी सेवा के संपादक। तो जागेश्वर प्रसाद जी तो का छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन से पहले से जुड़े रही से। तो फिर वो मोला आंदोलन एक जुड़ी इतने बौद्धिक आदमी है, बढ़िया लिखक पढ़क से भावना है, तो आंदोलन से जुड़े, राज्य आंदोलन से पहले जुड़े। और फिर ये कि आपके छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति में जुड़े, यहाँ भाषा आंदोलन में जुड़ गए, छत्तीसगढ़ी भाषा संवैधानिक दर्जा दिवाना है, 8वीं अनुसूची में शामिल करना है, तो ये में जुड़ गए। एक बार हरि ठाकुर जी के वर्मन से मुलाकात हुई है ना, बद्री विशाल परमानंद जी से हुई। हरि ठाकुर ज़्यादा है रिसोर्स में सक्रिय से राज आंदोलन में, ओकर से ज़्यादा प्रभावित में है हरि ठाकुर जी से। और आपके लखन होते रहो सबसे जब से बड़े बड़े हैं उसमें सबसे मुलाकात हुई और सबसे वेल भेंट कर शायद का है कि हर हफ्ता पहली कवि गोष्ठी हुआ है छत्तीसगढ़ी के। ये जहाँ आपके पुरानी बस्ती में ना लील चौक के आगे देखिए टिल्लू चौक है, टिल्लू चौक में देवगति सोनकर धर्मशाला है, वो धर्मशाला में हर इतवार के हमारे मन के कवि गोष्ठी हुआ, तो वहाँ सब तमाम सब छत्तीसगढ़ साहित्यकार मन सकलावन गए। तो वही मोर कहना चाहिए कि सब जन से जान पहचान मेल मुलाकात, तो दिमाग में वही कि नहीं अब छत्तीसगढ़ ही के लिए करना है, पूरे जग का करना है। मयारू माटी पत्रिका की आप बात करे हो, तो मयारू माटी पत्रिका ला कतेक दिन तक आप खींचे? ये है करीब 1.5 साल तक चली है ना। वो समय तो कहा कि टेक्नोलॉजी है अधिक विकसित नहीं, आज तो कंप्यूटर पे है ज़माना है, ऑफसेट में छपा थे, एक से एक टेक्नोलॉजी है, बहुत आसान हो गया पत्र पत्रिका छापना, बहुत आसान है आज। वो समय में एक शब्द जमावन हैंड कंपोजिंग हो है, पहले हैंड कंपोजिंग है ना, और ट्रेडिंग मशीन में छापन प्रिंटिंग करन बाइंडिंग करना, वो सब बहुत ज़्यादा कठिन थी पहले पत्रिका निकालना है। तो 1987 में 9 दिसंबर 1987 को विमोचन हुई जैसे रायपुर में। वो समय चंदेरी गोदव जो सर्जक है दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, वो हमारे मुख्य अतिथि थे मयारू माटी के। और सोना बिहान के जो सर्जक है दाऊ महासिंह चंद्राकर जी, वो विशेष अतिथि थे कार्यक्रम के। और वो समय नवभारत के संपादक ऋषि कुमार साहू जी, वो अध्यक्ष करे इस कार्यक्रम के। तो मोर है ना वो समय कि मैं विमोचन करवाऊँ भी तो नेता मन से नहीं करवाऊँ, बहुत जन नेता मन संपर्क कर भाई छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला मासिक पत्रिका है, ऐसे करके मतलब जानकारी हुई ना, सब जन हमन खर्चा उठा लेगा तो ऐसे कर दे, नेता मन लालच देवे बोला कि मोर से विमोचन करा ले, तो पूरा व्यवस्था करवा दूँ ऐसे वैसे। लेकिन नहीं के नहीं, मैं जो करवाऊँ ना तो जीवन छत्तीसगढ़ी के लिए जगह मन ठोस योगदान होकर मैं करवाऊँ। तो हरि ठाकुर जी हलोक मन की बने सोचे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ कि मैं सही में छत्तीसगढ़ी बार काम करे थे, ओकर मन जा करवा बहुत अच्छा से खुश हो गए। और टीएन के भेजी मोर सलाह करी सोच समझिए हम कहीं भी आना जाना है एक से, तो ओकरे साथ जाऊँ आऊँ मैं, जैसे बघेरा भी गए पहली बार देशमुख जी से अनुमति लेबर है ना, महासिंह जी से अनुमति लेबर, तो टीएन जी रहे मोर साथ में वजह हमेशा वो के माध्यम में। कवि सम्मेलन में आपके बहुत बहादुरी, बहुत कवि सम्मेलन आप करे हो। वही बताओ ना छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति में जुड़े ना, तो वहाँ फिर गोठी साथ साथ वो चालू हो गए। एक आठ कविता सुना देते हैं संगवारी मतलब। वो समय बहुत लिखा मैं है, हाँ। मुझे एक कविता बहुत अच्छा लगते है। एक तो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना में लिखे थे भाई, सब जन बहुत लिखे छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना अलग अलग शैली, लेकिन मैं है ना कल्पना करूँ कि एक महिला आवत माता के रूप में है ना, अब मैं वो पर घावत हूँ अपन घर में है ना, बैठे पर देवत हूँ चौक पुरावत हूँ, वो कैसे चीज़ें करके मोतियन चौक पुराए जोहार दाई डेहरी में दियाला जलाए, छत्तीसगढ़ महतारी पर घाए बर अंगन में आसन बिछाए, जोहार दाई मोतियन चौक पुराए, ओरी ओरी धानुलन कर पा सकेलन
बोझा उठा के फिर सीला बटोरेन, पैर बगरायन यव दौरी लफांदेन, रात रात भर बेलन घोलू उस निंदा खेदेन, तब लक्ष्मी के रूप धरे, लक्ष्मी के रूप धरे, धन कटोरा जोहारे जोहार दाई, मोतियन चौक पुराए जोहार दाई, ऐसे करके। भाई वाह, बहुत अर्थ है और सितोन माँ हमला सीखे मिला थे आपकी रचना में। आप छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए अच्छा काम करे हो और ओकर बाद में आप ऐसे काम कार्य क्षेत्र में आप कोनो काम नहीं छोड़े हो। हाँ। आप स्टूडियो के घलो रिकॉर्डिंग हाँ, स्टूडियो के घलो संचालन रिकॉर्डिंग करते कर हो। हाँ 1994 93 चालू हुई सो छत्तीसगढ़ के पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या बात है, पहला छत्तीसगढ़ी मासिक हाँ। पत्रिका, पहला रिकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रिकॉर्डिंग वो समय क्या हुआ है, दिल्ली जाए आदमी, बम्बई जाए रिकॉर्डिंग करवा ले या नागपुर जाए, कभू कभू कटक चले जाए, तो अति ज़्यादा खर्चा हुआ उस समय कि छोटे कलाकार बेचारा मन रिकॉर्डिंग नहीं करवा पाओ थे उस समय। तो हमारे दिमाग में कार्य महू उसमें गीत उत लिखा तो राय घमर मन के काठक कैसेट निकालना चाहिए इसे, तो अब नखरा मारो मैं गान गा कैसेट निकालते के बहुत नखरा मोर दिमाग के से आ रहे हमन खुद कर दो, ठीक है ना। मैं चालू करें था स्टूडियो 94 में चालू हो गई लास्ट में, तो बहुत कलाकार बनावा बेचारा और मोर कलाकार में से ज़्यादा परिचय हुई। जब आप स्टूडियो में काम करे हो, खुद के आपके स्टूडियो रही से, तो वो है एक तरह से कलाकार मन से मिले के एक संगम के रूप में काम करे, बहुत बड़े संगम, बहुत जान पहचान बड़ी। मतलब क्या हो कि कलाकार मन से हम साहित्य जगत के हैं तो साहित्यकार मन कलाकार मन से कम रहे से परिचय है ना, लेकिन स्टूडियो के बाद में कलाकार मन से बहुत परिचय हुई। कुमार साहब जैसे हमारे धुरंधर हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर है, वो बेचारा आग बिठे रहे हमारी। अच्छा वो कहा कि मैं आध्यात्मिक आदमी है, हम साधना चालू हो गई उस समय है ना, और साहित्यिक भी आदमी, आध्यात्मिक भी आदमी, वो कला भी आदमी। तो जब भी रायपुर आतीस ना तो महीने का हेतु जाए ऑफिस में, महीने थोड़ा आराम मिलती तो ऑफिस में, तो मोर जो हवा है और 1-1.5 घंटा रगड़ के बैठा है स्टूडियो में, तो और जब बैठा दूसरी में आपका अच्छा लगता नहीं। एक तो तेहे साहित्यिक भी चर्चा करता, आध्यात्मिक भी चर्चा करता, कला भी संस्कृत करता, संस्कृति भी करता, और मैं का आध्यात्मिक साधन भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सब लोग बताऊँ मैं बोला वो गदगद हो जाओ एकदम। बहुत आवा है लक्ष्मण नरसुरी जी आवा है, जब का सब बड़े बड़े कलाकार सब आवो उसमें। ये कतका बढ़िया बात आप बाटत में तो साझा करा तो हमार मन से। छत्तीसगढ़ी में बहुत अकन गीत भी लिखे हो आपने और बहुत अकन जो बूता है आपके आगू में दिखा थे। छत्तीसगढ़ हमार राज बने हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा में जोन स्तर में काम हुआ थे, आप का सपना देखते हो जेन हाँ मतलब आपको का सोचता हो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन रकम ले काम है, कैसे ओकर बढ़वार हो गए। पहले तो हमारे का जब से राज आंदोलन जुड़े ना 83 में जुड़े में है, तो हमारे मन के शुरू से सपना जिसकी छत्तीसगढ़ी है 8वीं अनुसूची में शामिल हुए, भाषा के संवैधानिक दर्जन में है ना, वो शिक्षा के माध्यम बने, राजकार्य भाषा बने। शुरू से हमारे मन से नाला राज आंदोलन जुड़े तब से तो बहुत रहा है, लेकिन राज बने के बाद जो लोगन में भावना रही छत्तीसगढ़ लेखकन में, वो भावना आज देखे नहीं मिले। आज तो आदमी मन ना पद के पीछे पैसा पीछे भागत है, कौन जहाँ मोर दू पैसा मिल जाए, कौन जहाँ मोर प्रसिद्धि मिल जाए, वो जिन भावना हमारे में जिन भावना रही राज आंदोलन से भावना रही से, जैसे ये देश आज़ादी कराए पर हमारे पुरखा मन हिंदुस्तान के लिए जो ये करी आंदोलन के बहुत त्यागी रही उस समय के नेता मन, राजनेता मन जो रही उस समय त्यागी पुरुष रही। वैसे राज आंदोलन के लोग समय में सब त्यागी मन रही, एक से एक त्यागी है ना। जागेश्वर प्रसाद जी कितना अद्भुत त्यागी व्यक्ति है ना, हरि ठाकुर जी कितना अद्भुत त्यागी व्यक्ति है, महादेव प्रसाद पांडे जी कितना अद्भुत त्यागी व्यक्ति। ऐसा नहीं सर मन सर, आज तो ये सब कोई जगह नहीं दिखा, आज तो बहुत दुख होते। हरि ठाकुर जी एक बार बहुत अच्छा बात बोले थे, वो जब तक रात तो बन गए ठीक है, लेकिन ये केवल एक नक्शा बने है ना, एक नक्शा बन गए, एक मध्य प्रदेश से अलग हटा के नक्शा दे दी समान, लेकिन जब तक छत्तीसगढ़ी भाषा है, यहाँ के राजकार्य भाषा नहीं बनी, शिक्षा भाषा नहीं बनी, यहाँ की संस्कृति की स्वतंत्र पहचान नहीं बनी जब तक। अभी तो क्या होते उत्तर भारत के जनग्रंथा है के माध्यम से छत्तीसगढ़ी घरों पर भाषित किए जाते, यही छत्तीसगढ़ की संस्कृति वहाँ पर है सब कुछ, लेकिन ये नहीं बोली स्वतंत्र यहाँ पहचान बनी जिस दिन, वो दिन राज्य निर्माण के सही में सपना साकार हुई। और जब तक पूरा नहीं, जब तक यहाँ भाषा स्वतंत्र पहचान नहीं बनी, जब तक संस्कृति स्वतंत्र पहचान नहीं बनी, तब तक राज्य निर्माण है अधूरा माने जाए, ये बोले।
आपके दृष्टिकोण से निमगा छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला आप अपन हिसाब से, वैसे तो अथाह है वर्णन कर, अपन हिसाब से कैसे परिभाषित करेंगे? मैं तो बहुत लिखता हूँ ये बारे में, है ना भाई, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में। तभी आप लोग में हाँ। पूछा था। तो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो परंपरा है ना ओकर स्वतंत्र पहचान बने। हमन तो एक संस्था भी बना रहे में है, आदि धर्म जागृत संस्थान, एकर माध्यम से बहुत कार्यक्रम करन हमान, है ना, हर महीना बड़े बड़े आयोजन रखते हैं। तो मैं यहाँ के आध्यात्मिक संस्कृति ले काम करते हैं, मतलब अतका अद्भुत छत्तीसगढ़ के अध्यात्म अतका विकसित है, समृद्ध है कि हमला छत्तीसगढ़ से बाहर के न कोनो संत की जरूरत है, न कोनो ग्रंथ की जरूरत है, न कोनो भगवान की जरूरत है। अतका समृद्ध हमारे छत्तीसगढ़, बहुत जरूरत के हम अपन में जाना। पवन दीवान जी एक बहुत बढ़िया बात बोले, जब माता कौशल्या गौरव अभियान चालू करी थे पवन दीवान जी और डॉक्टर प्रदीप श्रवण दोनों मिलकर चालू करी, तो बोला हमेशा ले जाऊँ, हमेशा जाऊँ मैं कार्यक्रम में। एक काम का हर मान चुका है वहाँ, हम अपन देवता का पाँव पर हो गए भाई। देख बंगाल में नाथे अपन देवता पाँव पर बात धर के आते, हम अपनो पाँव पर लेते हैं, हम सीधा आदमी छत्तीसगढ़ है। गुजरात में नपा देवी देवता धर के हम ओकरो पाँव पर लेते हैं, वैसे सब ढाट बनाते यहाँ छत्तीसगढ़ में आवत है, हम सबके देवता पाँव पर थे, है ना, सबके देवता पाँव पर थे। फिर मैं कहता हूँ कि भैया बस अपन केवल दूसरा मन के देवता पाँव पर तो अपन देवता का पाँव पर, ये बहुत बढ़िया चीज़ बोलो पवन दीवान जी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ जो परंपरा है, यहाँ जो लोग परंपरा है ना, आध्यात्मिक संस्कृति, संस्कृति मतलब मैं केवल नाचा का मतलब नहीं कहता हूँ, कला होगा मंच में जो प्रदर्शित करता हूँ कला है, और संस्कृति जन हम जीथन जीवन में वो संस्कृति है। अभी का होते है कि आदमी मन हमारे संस्कृति लुकाए बना कला लो संस्कृति के देते, हकीकत में वो संस्कृति कला है, मंच में जन प्रदर्शन करते थे जेले हम जीथन, है ना, संस्कार के रूप में संस्कृति के रूप में वो संस्कृति है, पर्व के रूप में वो संस्कृति वो कर जो है। मतलब हमारे यहाँ छेड़ा पर्व है, हम खुद माना है ना, और व्यापक स्तर में मैं थोड़ा सा अच्छा लगा था इसकी पीछे जो सरकार आ रही थी ना, थोड़ा बहुत काम कर रही थी, भले कुछ करा हुआ है, लेकिन संस्कृति क्षेत्र में बड़े काम करते थे। मैं हम लोग दलगत आदमी से मतलब नहीं करूँ, हम तो अस्मिता पर काम करने वाला आदमी, तो अच्छा एक माहौल तो बना जैसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लेके, भाषा के लेके। वर्तमान में वो स्थिति नहीं दिखाती। अब जैसे बासी खाता ना मन, तो बासी भाई छत्तीसगढ़िया मन के बहुत बड़े काम है। एक वैज्ञानिक शोध हुआ है कि यह कार की हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, उसमें कटबंधी क्षेत्र के अंतर्गत है ना, तो यहाँ बासी है बहुत बड़े पौष्टिक काम करते हैं, वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हर किस्म से हो दवाई का औषधि काम करते हो। तो हमारा खाना की हमें लाजाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मानसिकता बन गया लाजा था बासी खा ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो पुरखमन बना है परंपरा है ना, जत का संस्कृति। अब देख मैं चातुर्मास नहीं मानूँ व्यवहारिक रूप से, काबर नहीं मानूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में चातुर्मास लागू नहीं हो, है ना। ये उत्तर भारत की संस्कृति है कि 4 महीने देवता शुद्ध थे, कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो होते भी है, हमारे यहाँ देवउठनी पहली 10 दिन पहले गौरव ऐसा बिहाव करते, गौरव पूजा करते नहीं कार्तिक मास पे, और देवउठनी पहले वैसे भगवान ने उठे रहे। यहाँ जब भगवान को बिहार हो गए, यहाँ के सार भगवान को, तो फिर कहाँ लागू इसमें नियम है। यहाँ बस्तर में आप देखो सावन के महीना में भीमा देव भीमिन के बिहाव पर्व मनाया जाता है, सावन के महीना मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ आवे मोर कहे के मतलब हमारे जो है परंपरा है। हम केवल दूसर मन के पास मत भटकन, पवन दीवान जी जिन कहा है ना, हम कब तक दूसरे के पाँव पर देखो, अपन देवता का पाँव पर दो। तो यही महू की था कि हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति कार्य ये हम जीवन ये लोग विकसित करें। हम वहाँ तो का आध्यात्मिक साधना करें, तो मैं यही तो कर रहे हैं। परंपरा जो है ना छत्तीसगढ़ी के जो पारंपरिक संस्कृति है, मोर जो गुरु है तो मोर ये छत्तीसगढ़ी मंत्र दे है, मोर मंत्र जो गुरु मंत्र है ना वो छत्तीसगढ़ी में सब वो है। तो वही साधना करें, ओकरे माध्यम से मोक्ष प्राप्ति सिद्धि सब करें, ओकरे माध्यम से करें छत्तीसगढ़ी के। तो मोला मालूम हो गए सब चीज़ यहाँ, तो ये हवा ना हमारे अपन करना ना दूसर भी ठीक कब भटक। और राजनीतिक गुलामी की आज बात करते कतको आदमी के छत्तीसगढ़ में आदमी भोगत गा, तो मैं कहता हूँ भाई जब तक हमारा सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति नहीं हो ना, तब तक राजनीतिक गुलामी से मुक्ति हो सकता। हम तो ओकरे से गुलाम होना, सांस्कृतिक से राजनीतिक गुलामी होगा था। तो यदि राजनीतिक गुलामी से मुक्ति चाहता ना, तो सांस्कृतिक गुलामी से हम लोग मुक्त होना पड़ी पहले, कारण राजनीतिक गुलामी से अपने पर मुक्ति मिली। पवन दीवान को सूत्र बहुत बढ़िया है। भुले जी का सिरतोन में छत्तीसगढ़ी भाषा के मानकीकरण होगी, अब होगी तो कैसे होगी?
आपके हिसाब से? होना तो चाहिए। कार्य कुछ शब्द मन के ना का होते बिलासपुर के मन अलग प्रयोग करते लिखे के शैली के, रायपुर के मन अलग करते, नांदगांव के मन अलग करते, धमतरी क्षेत्र में अलग करते, रायगढ़ के मन अलग, लेकिन थोड़ा थोड़ा शब्द जैसे औ शब्द हम औ छोटे वो लिखते हैं, कोनो आऊ लिखते, कोनो और है ना आओ घड़ों लिखते है ना। नंदकिशोर तिवारी है आओ आओ ऐसे लिखे, आउर वैसे, तो सब ढंग के अलग अलग, तो ये में एकरूपता आना चाहिए। और वो भी राजभाषा योग वैसे काम करा था अपने अनुसार से। भाई शासकीय संस्था वो है का होते कि शासकीय संस्था यदि कोई चीज़ मानक कर दी ना तो सब वजन मानिएगा। हम व्यक्तिगत रूप से करबो तो हमारे लोग कौन पता ही है ना, यार फलाना टुआ वो करके टुआ वैसे ऐसे अपन आप लोग सारी दिखावा दे कि, लेकिन शासन है तो कोई चीज़ जब करके दी और सदन स्वीकार करें। तो हमारे वो समय पहला अध्यक्ष राजभाषा के बनने से पंडित श्यामला चतुर्वेदी जी, तो कहा कि महू लोग रखे साथ में हमेशा रह मिलन में है, तो बोल रहे हैं चतुर्वेदी जी कि एक ऊपर काम करो सियान। तो वो कहीं से अभी सुशील माहौल नहीं है, अभी क्या करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो सब जन लिखा और एक दूसरे पर पढ़ा भलो लिखे, साथ साथ पढ़ा भलो और पढ़ा तो उमक जो अच्छा शब्द है दूसर के वो स्वीकार आत्मसात करो, केवल अपने भले मत करो, दूसर के जो अच्छा चीज़ है अच्छा शब्द है वो स्वीकार करो और वो अपन में लिखे कोशिश करो, तो हाँ अपने अपन धीरे धीरे वह मानक बन जाए। तो उसके बाद फिर दानेश्वर शर्मा जी बने। दूसरा तो दानेश्वर शर्मा जी समय में एक अच्छा काम हुई कि ये तो हो स्मारका छापे चालू हुए राजभाषा और संपादक मंडल में हो रहे हो उसमें स्मारका है ना, तो वहाँ भी मानवीकरण के लिए एक गोष्ठी रख रही से पूरे प्रदेश के सब जगह बड़े साहित्यकार सब बना रही से महू रहे हूँ। तो वहाँ एक हमारा निर्णय रही से पूरे सर्वसम्मति से निर्णय हो रही से कि लेखन में अपन मन है नागरी लिपि के ही उपयोग करबो है ना, हम दूसरा लिपि झंझट में नहीं पड़न। और ये काम वो करबो कि जतका अपन 52 वर्ण हैं हिंदी के, जे केंद्र सरकार है हिंदी के लेखन के लिए स्वीकार करे है ना, जे केंद्र सरकार वही हमू मन है छत्तीसगढ़ी लेखन पर हमू आत्मसात करबो वही अनुसार से मान टोरन फरन नहीं उस भाषा में। इसे दूसरा भाषा सब लेता नहीं, जैसे प्रकृति है तो बोला प्रकृति ही लिखो, पर की रीति ऐसे नहीं लिखा है ना। भाई आप तो शिक्षित हो गए छत्तीसगढ़ी, हम जिस समय छत्तीसगढ़ शिक्षित नहीं रही से उसमें वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते तो बिगड़ जाते शुक्र उच्चारण में। आप तो पढ़े लिखे भाई छत्तीसगढ़ी हम बड़े बड़े एक से बड़े बड़े पद में बैठे है ना, तो आप तो शब्द शुद्ध उच्चारण कर सकते, कोई भी शब्द के हम प्रकृति बोल सकते हैं तो प्रकृति ही का बने लिखे। अन्य भाषा किसी भी जगह भी हिंदी के साथ साथ जैसे अंग्रेजी से आवत हो, उर्दू से आवत है, कोई भी भाषा से अन्य भाषा से जो शब्द छत्तीसगढ़ी में यदि उपयोग करा था बहुरत हम लोग तो जस करता से बिना टोरे फोड़ ले ये रिस। ओकर बाद फिर डॉक्टर विनय पाठक जी बने है ना, तो विनय पाठक जी समय में बिलासपुर में खोजे से 2018 तो वहाँ तो राजभाषा आयोग के सम्मेलन में ही पास करे से प्रस्ताव पास हुई से लिखित रिकॉर्ड में ही बात है। डॉक्टर विनोद वर्मा जी ओकर संयोजक बन रहे थे, तो पूरा लिखित में रखे हैं कि नागरिक भी पूरा 52 वर्ण लेबो और कोई भी शब्द टोरन फरन दूसरा के छत्तीसगढ़ी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लेना है। वही से वाक्यांश जो भी है वाक्यांश जो है वो है ना वाक्यांश छत्तीसगढ़ी में रहे, यदि अन्य भाषा के शब्द आते तो वह 10 के 10 लेबर वाला और टोरन फरन में ये प्रस्ताव। तो बाद में फिर अभी नवा सरकार बनी फिर वो पाठक जी के कार्यकाल समाप्त हो गए, तो भरपहरी दिए सभी सचिवन के, तो फिर वह एक ठोक समिति बना दी इसकी मानकीकरण पर ऐसे करके। तो मैं बोले हूँ जी कि भाई पहले जिन अध्यक्ष रहे यहाँ के ओकर मन कार्यकाल में जो निर्णय ले गए ओकर अनुसार से काम करना भाई कवर फिर रहते हैं समय को खराब कर सकते हैं यानी जब ज़्यादा समय लेके बच्चे ज़्यादा हमारे आदमी भ्रमित हुई गए। भाई हमला तो अपन आदमी वाला अच्छा दिखे पर प्रेरित करना है, भ्रमित नहीं करना हमारा। और तो जब तक जाए जे बात की समिति में फिर कहे जाए ऐसे कही ये गड़बड़ हो गई वो नहीं मानी, वो तो भाषा निरंतर भैया ऐसे कुछ बोला वो निरंतर भैया वो तो हमेशा चला दे मानकीकरण ना ऐसे कहते थे। लेकिन मैं फिर कहते हैं बोला कि नहीं अनिल भाई ये सही नहीं है, जिन वहाँ निर्णय ले राजभाषा आयोग के वार्षिक अधिवेशन में निर्णय भाई सर्वसम्मति से पूरा प्रदेश भर के 600 साहित्यकार सकलारी वहाँ निर्णय ले गए तो निर्णय माने जाना चाहिए ऐसे करके बोले। अब देखो चला का कभी जिन पद में बैठूँगा हम अनुसार से चलते। अब आप मन तो साहित्यकार हो, आप अपन हिसाब से आपसे जो हो बन सकते आप करत हो लिखत हो और अभी एक दो सुनाऊ हमन चर्चा करबो। हाँ फिर छोटे मोटे कविता बोले थी आपके मोर न
आकाशवाणी पहली कविता जन मोर प्रसारित हुई तेला पढ़ हुए है ना। काहे कि बिल्कुल मैं जनवा- पहलीच के बात है, हाँ, सबसे पहला- पहलीच के चर्चा करत हो आप पहली कविता पहला से। मोर कविता जन प्रसारित हुआ आकाशवाणी में गीत वो है। गीत मैं कहा जनवादी टाइप का आदमी शुरू से क्रांतिकारी दिमाग के रही से मैं श्रृंगार उंगार नहीं लिखा थे कभी भी, मतलब वो पसंद नहीं हुआ कार्य हम आंदोलन से जुड़ रहे थे कैसे थे। तो मैं जनवादी एक गीत लिख रहे पहला प्रसारित हुई आकाशवाणी। जारे मोर गीत तैं खदर बन जावे, बिना घर के मन खेबर घर बन जावे। जारे मोर गीत तैं खदर बन जावे, बने देखत जावे कोनो भूख जन्म रे। पेट के अगनिया बर लइका कोनो झन बैठे, बने देखत जावे कोनो भूख जन्म रे। पेट के अगनिया बर लइका कोनो झन बेचे, ऐसन कहूँ देखबे चौर बन जावे। जारे मोर गीत तैं खदर बन जावे, गाँव गाँव किंजर के तै खेत देबे बढ़िया। गाँव गाँव किंजर के तै खेत देबे बढ़िया, तभे तो चढ़ी चूल्हा में अन्न के रहड़िया। और सूखा दिखत खेत बर सूखा दिखत खेत बर बादर बन जावे। जारे मोर गीत तैं खदर बन जावे, जारे मोर गीत तैं खदर बन जावे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जारे मोर गीत तक खदर बन जावे, बिना आकाशवाणी घर के पहली हाँ। जो प्रसारित रचना वो आप सुनाए, बहुत बढ़िया है। और सुशील जी कभी कभी होते ना कि जरा व्यक्ति ला परेशान कर देते, और योग संयोग के आगू में काबू चला नहीं ऊपर वाले की इच्छा काबू सही में। सही बात। लेकिन हम ये बात के लिए हम अपन आप में गौरव हम महसूस करत हन कि आपन ओकर बाद भी इच्छा शक्ति के अतक धनी हो कि आप मन लगातार लिखत हो। तो अभी भी मैं देखता हूँ कि आप बिल्कुल 8 काल 12 महीना आप लेखन में बिजी हो। तो आप ऐसा कौन माध्यम ला अपनात हो कि लगातार आप लिखत हो, छपत हो, अपन आचार विचार ला बातत हो? का हो इसकी लिखे का आदत शुरू से मानन के है ना। तो ये मोर शरीर जो है अस्वस्थ हुई से है, ये हुई से आपके 24 अक्टूबर 2018 के शरद पूर्णिमा पार्टी हुई, और भिलाई में डॉक्टर परदेसी वर्मा जी की जो संस्था है आगाज दिया, वहाँ छत्तीसगढ़ के हमारे जो शब्द भेदी वान चलाने वाले जैसे हुजूर वर्मा जी ओकर स्मृति में वहाँ कार्यक्रम होते थे। तो वहाँ में है कविता पाठ करते हुए मंच में, वहीं बोला अटैक ऐसे है लकवा की, वहीं गिर गए मैं। तब से फिर मैं कहा कि बिस्तरे में आ गया, समझ होगा समझ, ये करीब 5.5 साल हो गए। तो करीब 6 महीने तक तो मोर कुछ भी नहीं चली, तबीयत खराब रही, इसका बिस्तर में सब कुछ हुआ है। तो बाद में फिर धीरे धीरे बहुत जन नावे मिले जो प्रोत्साहित करें। फिर मोर मन में विचार हुआ इसकी यार मैं भाई केवल खटिया में पच जाए पर थोड़े बहुत जन्म हुए है ना। फिर हमारे तो क्रांतिकारी आदमी हैं, शुरू से राज आंदोलन करें, भाषा आंदोलन करें, संस्कृति पर आंदोलन करें, तो लिखना चाहिए। तो फिर सबसे बड़ी बात ये हुई इसकी ये समय सोशल मीडिया है ना। सोशल मीडिया खैर शुरू से जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, अखबार लाइन के आदमी हो, शुरू से हैं जुड़े हैं फेसबुक वगैरह से। तो सोशल मीडिया में कि हम एक बार रोज़ कुछ कहीं लिखा जाए, कुछ न कुछ। तो काहे मोर एक हाथ भर चलते, एक अंग नहीं चले, मोर बायां अंग है जीवनी भर चलते ना। तो यही में अलग अलग टाइपिंग करे के सीखे में कंप्यूटर में बैठा हूँ, प्रेस में हाथ वोट का तब अभ्यास रही से है ना। वो फ़ायदा बहुत मिली, प्रेस लाइन में रहे कि फ़ायदा मिली कहना चाहिए। तो प्रेस लाइन में एक हाथ हुए, वहाँ फोटो कैप्शन दिए जाते, फोटो कैप्शन होता है ना प्रेस में। कोई भी एक बहुत अच्छा विषय रहे थे ना, वो कर लेके फोटो रहे थे, वहाँ 2 लाइन के कैप्शन दिए थे नीति में। तो मोर बात ये रही से, तो मैं ओकर स्थिति ना एम चालू करें कि सोशल मीडिया में घड़ों रोज रोज सब जन का करते गुड मॉर्निंग गुड नाइट अति भर देते रोज महीने हम है ना भाई। तो मैं क्यों नहीं यार अपन गुड मॉर्निंग कहा देवो ये सब हमारे मतलब मन के इस तरह के बात वहाँ गुड मॉर्निंग कही रोज सब जाना। मैं तो कुछ कविता लिखे जा कुछ कहीं 2-4 लाइन के, तो फोटो खींचे। तो मैं हैं रोज़ 4 लाइन के नवा पर्व संस्कार संस्कृति एक ऊपर वो आस पास जो कुछ घटना है एक ऊपर करके 4 लाइन लिखा और
बढ़िया एक संदर्भित फोटो लगाऊंगा और लोगन बहुत तारीफ करो कर, बहुत बढ़िया काम खोज खोज के निकालते हैं फोटो में एकदम मजा आ जाती थी। एक दिन डॉक्टर सत्यभामा आडी जी मुड़ के सुशील चाहते बढ़िया लिखा थे 4 लाइन ला मोर दिल खुश हो रोज 7 लाइन ऐसे ही और कहिए दीदी अब मोड़ कहते हैं चाचा लेने सब लोग किताब निकालते हैं मैं अगर भूमिका लिखूँ सीखे दीदी मैं क्या मैं तो जाना तो मैं बिस्तर में हूँ मैं क्या कर सकूँ तो कुछ कर रहे का साहित्य करना था ऐसे ही जिन वहाँ तोड़े थोड़ा सहयोग करे तो भाग दौड़ करे तो अशोक पटेल का एक शिक्षक है वो बेचारा अच्छा सहयोग करे वो सब चीज़ तभी राजभाषा सहयोग से वह बीनिया जुहार शीर्षक से एक किताब निकलने वाला है। आपकी किताब? हाँ मोर किताब निकलने वाला है, बधाई निकले नहीं है वो। और उसने कहा बाद में ना कहा कि वो इसकी सबके हेत लिखा था कई बार कहा था कि ऐसे प्रसन्न स्थिति हो जाती है कि को आलोचना करे के मन होते कोनो आदमी मजबूर कर देते आलोचना करे पर इससे हम छत्तीसगढ़ भाषा के लिए बहुत काम करें है ना। हमारे यहाँ के एक प्रमुख आदमी जो है जावन कि आप मन हाँ छत्तीसगढ़ी ला 8वीं अनुसूची में शामिल करे पर संसद में रात भर मुद्दा उठा देते हुए है ना तो गाड़ी नहीं समझ लगे भाषा में छत्तीसगढ़ी है तो लिपि है अगर लिपि नहीं है अगर व्याकरण नहीं है वो बोली है ऐसे ही के अंदर फंदर बोल दी। बाद में जब वही आदमी है अन्य प्रदेश में एक बड़े पद में जिसने अन्य प्रदेश में जाके तो वहाँ की मातृभाषा बहुत शपथ ग्रहण करी और पेपर में सही तो मोर दिमाग बहुत गड़बड़ हो गई। मैं कहूँ यार कि हमारे मातृभाषा के यहाँ करे के कोई उपेक्षा करे गाड़ी दे और दूसरा जाके ओकर मातृभाषा का सम्मान करते हैं दोगलापना है। तो मैं फिर मोर दिमाग में कुछ ऐसे भी चालू किए जाए कि लिखे जाए कि यूँ मतलब सोटा देना जरूरी उतारी चलाना जरूरी तो करना। मैं प्रेस लाइन का आदमी हूँ तो एक तो कार्टून निकालूँ गूगल महाराज के मेहरबानी से है ना और लिखे चालू करें ऊंदा भैरा गोट रोज भीना धान ले है ना। तो वो दिन का है वो है ना वो दिन जिन पहला दिन लिखे वो दिन ना संयोग से कहना जी 26 फरवरी 2023 के है ना कार्य सो दिन छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति के वार्षिक सम्मेलन रही थे यहाँ पे दूसरा सत्संग भवन रायपुर के। तो वो पहली सोन अतका खुश हुई वहाँ लागू कई हम फोन करी मैसेज करी अतक बढ़िया लिखते हैं भाई ये रोज चला तो कूंदा भैर रहते ही के कूंदा भैर रोज चला तो कसिन में रोज आता कई घन कैसे भी तो आश्चर्यजनक बात यही कूंदा बोलते का बोलते कैसे और भैरा सुनते कैसे तो कूंदा भैर उठाते कैसे बहुत जन कहा तो मैं कहा देखो भाई ये लगा तुम ना ये दिव्यांग न हो सबसे पहली बात कूंदा भैरा है दिव्यांग हो समझे लगी आप लोग है ना। तो मैं बताऊं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है देखो है ना एक पर तुम लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृति समझे पहले हमारे कहा थे गाँव में मन देखूँ कि हमारे काकी की नता है मामी की नता है भौजी की नता एमन ना अपन देवर के भतीजा के भांचा के नाम नहीं लेवे एमन है ना उपनाम धरते होकर मन देखने ढेर देती ना है ना कोनो ए भैरा कही उन्होंने कर्मा कही खोरवा कही बठवा कही ये ऐसा नाम था ये होकर निक नेम है ऊँधा भैरा जो हो निक नेम है वैसने ये वैसने नाम चले ये दिव्यांग न है वो मन बोलते भी और सुनते भी आपस में चर्चा करते गंभीर विषय है ना। मतलब ये हमारे परंपरा संस्कृति के छत्तीसगढ़ी संस्कृति बेहद खूबसूरत रूप है बहुत खूबसूरत रूप है। तोर मामी को हम तोर करवा खाते हो सकते हाँ नाम नहीं लिया नहीं वो तो है हाँ ये काकी मन घरों की नहीं लेवा उससे भौजी मन नहीं ले बहुत भौजी मन का होते ना कई समाज में हमारे छत्तीसगढ़ में पाँव पर थे देवर के पाँव पर थे तो अगर से वो नाम नहीं लेवा तो वो नाम धरते तो ये जिन में कूंदा भैर है ना जिन ऐसे मायरूप वाला नाम दुलार के नाम निक ने ऐसे तो सब लिखे ले एक ऊपर तो समझ कि हाँ भैया आप संतुष्ट हो गए तो कूंदा भैर है ठीक है थोड़ी सी। मतलब आप तो सोशल मीडिया में और मोबाइल में टाइपिंग कर करके अभी भी अब तो पहले ज़्यादा सक्रिय हो गए लेखन के क्षेत्र में तो ये तो बहुत तो सकारात्मक चीज़ है वो हम सब लोग सीखना भी है। भोले जिले की यदि इच्छा शक्ति अगर हमारे प्रबल है हमारे भीतर अगर जिजीविषा हवे तो हमारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। एक ठन कविता सुना देते कविता तो सुना कौन गली ले आते जाते कौन गली ले आते जाते और लोगन ला भर माथे जिंदगी घाम छाँव बन जाते जिंदगी
घाम छाँव बन जाते। लुलबुल रेंगत आथे जब बचपन के दिन्हा, लुलबुल रेंगत आथे जब बचपन के दिन्हा, गुरतुर सबो जना थे असुटरुम ले बिछ जाते जिंदगी। एक आखिरी जन्म है तेला विशेष रूप सुना चाहूँ, दर्शन है असली दर्शन हुई में आखिरी में, जैसे कवल फूल हो ना, एक रेसेती काहत रही थे ज्ञानी ध्यानी मन के, जिंदगी ऐसन जियो जैसे पानी में कमल रही थे, पानी में रह के घलोजे, पानी में रह के घलोजे, पानी ले लगे रह जाते जिंदगी। ये जिंदगी घाम छाँव बन जाते, जिंदगी घाम छाँव बन जाते। कौन गली ले आते जाते, कौन गली ले आते जाते, और लोगन ला भर माथे। ये जिंदगी घाम छाँव बन जाते, जिंदगी घाम छाँव बन जाते। हमन हन्ना शुरू में कवि सम्मेलन पर अलग अलग विधा में लिखल कहा था, कवि सम्मेलन जानता। तो मैं शुरू में एक छटका दिखाऊँ, बहुत पहले सुनाऊँ में है शोषण की परिभाषा छत्तीसगढ़ी में। अभी वो दिन रामेश शर्मा जी मिले जैसे मोर किताब छपे सुशील भाई, तो वो कविता ले हमें कहते थे, वो अतके बढ़िया कविता भले थे, वो तो पुराने लिखे हैं। वो 4 लाइन छटका वो है, देखो शोषण की परिभाषा की कोशिश है। बछरू है एक दिन गाय जो पूछीस, बछरू है एक दिन गाय जो पूछीस के दाई शोषण काला गे थे। बछरू है एक दिन गाय जो पूछीस के दाई शोषण काला गे थे। तो गाय कहिस बेटा तय हाँ खूंटा में बंधाए, बेटा तय हाँ खूंटा में बंधाए जुच्छा पैर वाले पौराव देथस, और हमार मालिक है मोर थन के दूध से धो के अपन बेटा ले पियाते। यही है तो शोषण, बहुत पसंद कर लोगों में। सुशील भोले जी, अब तक विस्तार ले आप मन संग गुण बात हुई, सबो विधा में बात हुई। आप हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार हो, आपसे हमारा बहुत कुछ सीखे मिलत हवे। अब आप बराबर रूप से सभी विधा में नियमित रूप से लिखत हो, इसने आप लिखत रहो, छपत रहो, अपन ज्ञान के अंजोर ले हमार छत्तीसगढ़ में जो अंजोरी है वो लावत रहो, अंजोर ला बगरावत रहो। हमार कोती ले आप मन के उत्तम स्वास्थ्य के कामना है। अब आप मन अतक बढ़िया हमार मन संग गुण बात करे हो, हमार जोहार पूर्णिमा ओकर बर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जोहार। धन्यवाद सबो जन जोहार।